इट वॉज द 10th May। यह 10 मई का दिन था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर। वह दिन बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। A huge gathering of international leaders has assembled in Pretoria to mark the end of white supremacy। एक बहुत ही बड़े स्थान पर, जो कि प्रिटोरिया का ग्राउंड था, वहाँ पर गोरे लोगों के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स इकट्ठा हुए। नेल्सन मंडेला कॉल्स दिस ओकेजन द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला ने इस अवसर को उद्घाटन कहा। इट वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यह उद्घाटन पहली लोकतांत्रिक सरकार के लिए था जो कि बिना रंग भेद की नीति के साउथ अफ्रीका में बनने जा रही थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यह समारोह प्रिटोरिया की खुली इमारत में हुआ। ऑन दैट डे, उस दिन, मंडेलाज डॉटर जेनानी वाज आल्सो विद हिम। मंडेला की पुत्री जेनानी भी उसके साथ थी। व्हेन द सेरेमनी बिगन, जब समारोह शुरू हुआ, मिस्टर डी क्लार्क वाज स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क ने द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन मिस्टर थाबो मैबेकी वाज स्वॉर्न एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद मिस्टर थाबो एम्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन इट वाज नेल्सन मंडेलाज टर्न। तब नेल्सन मंडेला की बारी आई। ही वाज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। He pledged to obey and uphold the Constitution। उन्होंने संविधान के सभी नियमों के पालन की शपथ ली। He dedicated himself to the well-being of his people। उन्होंने अपने आप को अपने लोगों के लिए समर्पित किया। इन स्पीच, उनके भाषण में, मंडेला स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। मंडेला ने नई आज़ादी के बारे में बात की। He thanked the international guest gathered there। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को वहां आने के लिए धन्यवाद किया। He said that उन्होंने कहा कि they had come there to with his countrymen in the common victory for justice, peace and human dignity। कि वे वहां पर उनके देशवासियों के लिए आए जिन्होंने न्याय, शांति और मानवता पर विजय हासिल की। मंडेला pledged himself to liberate his people from poverty, suffering and discrimination। उन्होंने अपने लोगों को गरीबी, दुख और रंग-भेद की नीति से आज़ादी दिलवाने की शपथ ली। आफ्टर द सेरेमनी, उद्घाटन समारोह के बाद, देयर वाज स्पेक्टेकुलर शो बाय जेट्स, डिफेंस एंड पुलिस फोर्स। उसके बाद वहाँ पर जेट, रक्षा दल और पुलिस फोर्स द्वारा प्रदर्शन किए गए। साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग। साउथ अफ्रीका के जेट और हेलीकॉप्टर उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़े। द शो सिम्बलाइज द मिलिट्रीज लॉयल्टी डेमोक्रेसी। उन्होंने अपने आप को लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शित किया। इन द एंड वी शेप्ड इम्पाला जेट्स left with a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अंत में इम्पाला जेट्स ने काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी रंग का छिड़काव किया जो कि नए साउथ अफ्रीका के झंडे का प्रतीक था। Then the highest military general saluted him। तब सेना के उच्च अधिकारियों ने उसे सल्यूट किया। आफ्टर दैट 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड। उसके बाद 2 राष्ट्रीय गान गाए गए।
These form the old national anthem for the republic. यह पुराने लोगों के लिए था जो गणतंत्र में शामिल हुए थे। On that important occasion, उस महत्वपूर्ण समारोह में मंडेला recalls history, मंडेला ने इतिहास को दोहराया। He remembers how a system of racial domination was created against the black people in their own land. उन्होंने बताया कि किस प्रकार रंग भेद की नीतियों के द्वारा काले लोग जो थे अपनी ही धरती पर बुरे बनाए गए। इट वॉज द मोस्ट ह्यूमन सिस्टम, यह अमानवीय व्यवस्था थी। द वाइट पीपल हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपरियोरिटी ओवर द ब्लैक्स। गोरे लोगों ने काले लोगों के ऊपर यह व्यवस्था थोप दी थी। द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन इवन देयर बेसिक फ्रीडम। काले लोगों को उनके आज़ादी प्राप्त नहीं थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री ऑफ हिज पीपल। यह उसके देश और उसके लोगों के लिए एक घात के समान थी। नेल्सन मंडेला फील्स ग्लैड दैट द क्रूअल सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न। नेल्सन मंडेला को खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि वह अत्याचारी व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी थी। ही प्रॉमिस दैट, उन्होंने यह वचन दिया, इन द न्यू सिस्टम, नई व्यवस्था में रिकॉग्निशन वुड बी गिवन टू द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कि बिना रंग भेद की नीति के सभी लोगों को एक समान अधिकार और आज़ादी दी जाएगी। मंडेला रिमेंबर्स ऑल दोज लीडर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू एंड द एरा ऑफ ऑपरेशन। मंडेला ने उन सभी लीडरों को याद किया जिन्होंने इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। He pays homage to great leaders like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadoo, etc. उन्होंने आभार व्यक्त किया ओलिवर टम्बू, वाल्टर सिस्लू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू का। They were men of uncommon courage and wisdom. वे अद्भुत साहस के धनी व्यक्ति थे। Such people are the greatest wealth of his country. कुछ लोग जो होते हैं वो अपने देश की महत्वपूर्ण संपदा होते हैं। These leaders taught him the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. इन लीडरों ने उसे सिखाया कि साहस जो है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर विजय हासिल करना है। The brave man is not, एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता who does not feel afraid, जो कि डरता नहीं है, बल्कि but he who conquer that fear, जो अपने डर पर जीत हासिल करता है वही वीर व्यक्ति होता है। According to the author, no one is born hating others because of color or religion. लेखक के अनुसार कोई भी व्यक्ति रंग या धर्म के आधार पर नफरत के लायक नहीं होता। इफ़ वी कैन लर्न टू हेट, यदि हमें नफ़रत सिखाई जा सकती है, वी कैन लर्न टू लव आल्सो, तो हमें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। प्रेम जो है, प्यार जो है वो इंसान के मन में प्राकृतिक रूप से आता है। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, यही हमें करना चाहिए। वी शुड लर्न टू लव, हमें प्यार करना सीखना चाहिए। द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस। लेखक ने दो इच्छाओं का वर्णन किया। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी जो जिम्मेदारी है वो अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए और अपने देश के लिए है। He says that in a civil society each of us should fulfill these two obligations. उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में हमें इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना होता है। He regrets that during the era of oppression
no one in South Africa could fulfill these obligations. उन्होंने बताया कि रंग भेद की नीति के दबाव के युग में किसी भी व्यक्ति की यह इच्छाएं या जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई। He says that he was born free. उन्होंने कहा कि वह आज़ाद पैदा हुए, बट एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे वह बड़े हुए, he realized that his freedom was an illusion. उन्हें पता चला कि उनकी आज़ादी केवल क्षणिक थी, थोड़ी सी थी। He began to hunger for freedom. वह आज़ादी के लिए पीड़ित रहने लगे, भूखे रहने लगे। It was denied to him. और यह उसे नहीं मिली। Soon he found that other like him were also not free. उन्होंने यह भी जल्द ही महसूस किया कि उनकी तरह दूसरे लोग भी आज़ाद नहीं थे। He joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। He wanted that his people should also be free. वह चाहते थे कि उनके लोग भी आज़ाद हो जाए। Now he promises that each one of his people would get an environment where he would fulfill the twin obligation. उन्होंने वचन दिया कि अब वे एक ऐसा पर्यावरण या वातावरण बनाएंगे जिसमें इन दोनों जिम्मेदारियों को प्रत्येक व्यक्ति पूरा कर सके। He pledged to provide freedom to his people to live with dignity and self-respect without any fear. उन्होंने अपने लोगों की आज़ादी और सम्मान के लिए और बिना डर के आत्मसम्मान से जीने के लिए शपथ ली। So all students, please listen it carefully. After then, we complete our comprehension. Stay home, stay safe. Thank you.